नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अनिकेत में। मैं आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो लेके। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं एक ऐसे हिंदू स्पिरिचुअल लीडर के बारे में आज बात करने जा रहा हूँ जो जिनकी मात्र 26 साल उम्र है और आज इन्होंने सोशल मीडिया से लेके, इंटरनेट से लेके, इन्होंने न्यूज चैनल तक हर जगह तहलका मचा दिया। जो पिछले कुछ दिनों में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहे हैं और आज करोड़ों लोग इनको जानते हैं। मैं बात कर रहा हूं भागेश्वर धाम महाराज, जिनका असली नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो एक हिंदू परिवार से ताल्लुक रखते हैं। क्यों ये इतने ज्यादा फेमस हो गए हैं पिछले कुछ दिनों में? क्योंकि एक कंट्रोवर्सी की वजह से ये मीडिया के रेंज में आ गए, जिसकी वजह से इन्होंने कुछ ऐसी ऐसी चीजें करके दिखाई जो अनबिलीवेबल है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा उनके जीवन के बारे में और कुछ ऐसी बातें मैं आपसे शेयर करूंगा जो उन्होंने टीवी पे अपने इंटरव्यू के दौरान डिस्क्लोज की थी। दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो मात्र 26 साल के हैं, जिनका जन्म 4 जुलाई 1996 में एक छोटे से गांव घड़ा में हुआ, जो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में स्थित है। ये बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे और इन्होंने बचपन में बहुत ही ज्यादा गरीबी देखी थी। ये अपने माता पिता के सबसे बड़े बेटे थे और ये आसपास के गांव में रामचरितमानस सुनाया करते थे, सत्यनारायण की कथा किया करते थे और उससे जो इनको पैसा मिलता था उससे अपना घर का खर्चा चलाया करते थे। इनके पिताजी भी पुजारी थे, उनको जो भी दक्षिणा मिला करती थी उससे इनका घर का खर्चा चलता था। इन्होंने बहुत ही ज्यादा गरीबी देखी है, बट इनको धार्मिक चीजों में बहुत ही ज्यादा रुचि थी और भगवान हनुमान के बहुत ही बड़े भक्त बचपन से ही थे और इन्होंने जो भी कुछ सीखा अपने दादा, अपने पिताजी से सीखा और आज ये इतने बड़े स्पिरिचुअल लीडर बन चुके हैं। बहुत सारे लोग इनको फॉलो करते हैं देश विदेश में और आज के टाइम पे ये अलग अलग देश में भी जाते हैं अपना दिव्य दरबार लगाने के लिए। वहां पे कथा सुनाते हैं लोगों के जितने भी दुख है उनको दूर करते हैं। दोस्तों, कैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज इतने बड़ा नाम बन चुका है, जिनको लोग भागेश्वर धाम महाराज के नाम से जानते हैं, जो पिता दीश्वर हैं भागेश्वर धाम के। इससे पहले इनके दादाजी और उसके बाद इनके पिताजी और उसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इसको संभाला है भागेश्वर धाम को। दोस्तों, ये अगर मैं बात करूं इनकी एजुकेशन की, तो इन्होंने अपनी एजुकेशन एक छोटे से स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल से कंप्लीट की है। तो बहुत से काफी लोग हैं जिनको लगता है इतने एजुकेटेड नहीं है, ये बचपन से ही धार्मिक चीजों में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि इन्होंने पढ़ाई में कुछ नहीं किया होगा। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इन्होंने बैचलर्स की डिग्री किया आर्ट्स में, इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल लीडर उभर के सामने आए हैं आज की डेट में। इन्होंने ऐसे ऐसे कीर्तिमान करके दिखाए हैं जिसकी वजह से काफी लोग इनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं एक कंट्रोवर्सी की जो रिसेंटली बहुत ही ज्यादा चर्चा में रही, मीडिया हाउसेज ने इसको बहुत ही ज्यादा कवर किया। इवन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी इनको काफी समर्थन मिला इनके फैंस से और इनके फॉलोअर्स से। एक पर्सन है श्याम मानव, जो ऑल इंडिया अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ऑफ नागपुर के सदस्य हैं। इन्होंने नागपुर में दिव्य दरबार के अंदर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। इन्होंने ये कहा था कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अगर उनके पास सच में इतनी ताकत है, अगर उनके पास हनुमान जी की इतनी डिवाइन पावर्स हैं, तो वो कुछ ऐसा करके दिखाएं जिससे ये प्रूव हो जाए। और उन्होंने गंभीर आरोप लगाने के साथ साथ उनके ऊपर एफआईआर भी लॉन्च कर दी थी नागपुर में। और इसके बाद जब ये खबर मीडिया हाउसेस के पास पहुंची तो बहुत सारे मीडिया ने इस चीज को कवर किया और मीडिया हाउसेस ने कवर किया और उसके बाद शास्त्री जी ने श्याम मानव जी को अपने दिव्य दरबार जो रायपुर छत्तीसगढ़ में लगा था उसमें इनवाइट किया और कहा, अगर आपको लगता है कि ये सब झूठ है, हम
सुपरस्टिशियस को प्रमोट कर रहे हैं तो आप हमारे दिव्य दरबार में आइए, हम आपको वहां पे आके आपकी मन में जो भी चीजें हम उसको दूर कर देते हैं। पर शाह मानव वहां पे नहीं गए। उनका कहना था कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भागेश्वर धाम के जो चीफ हैं उनको नागपुर में ही ये चीज करनी चाहिए थी। उनका जो दिव्य दरबार था वहां पे उनको हमें जो हमारे संदेह थे हमारे मन में उस चीज को दूर करना चाहिए था कि वो ऐसा कुछ प्रमोट नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद बहुत सारे मीडिया हाउसेस धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार में गए और वहां पे उन्होंने उनको चैलेंज किया कि आप किसी भी पर्सन को लेके आ जाओ जिसको मैं बिल्कुल नहीं जानता, और मैं यहाँ पे एक पेपर में उनके बारे में पहले से ही इंफॉर्मेशन लिख के रख दूंगा जिसको भी आप लेके आने वाले हो इस टाइम। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी बात है जिसको आप जानते नहीं, जिससे आप कभी मिले नहीं। 5 लाख की लोगों की संख्या और इतने बड़ा पंडाल में, और वहां से आप किसी को उठा के लेके आ रहे हो। उससे पहले ही अगर शास्त्री जी उस पर्सन के बारे में जानते हैं, इसके बारे में लिख के आपको बता रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। वो झूठ नहीं कह रहे हैं, सच्ची में उनकी बहुत ही ज्यादा श्रद्धा है हनुमान जी में, और उस बिलीफ के दम पे वो बहुत सारे लोगों की दुख तकलीफ को दूर करते हैं। और अक्सर ऐसा माना जाता है जो लोग आध्यात्मिक जो मंत्र का जाप करते हैं, जो भगवान के साथ इतनी आस्था रखते हैं, उनसे जुड़ जाते हैं, वो लोगों के कल्याण, लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने में उनकी हेल्प करते हैं। और ये चीज पॉसिबल है। साइंटिफिकली इसको प्रूव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बट ऐसा अक्सर देखा गया है। और उसके बाद जब ये चीज उन्होंने प्रूव करके दिखाई बहुत सारे मीडिया हाउसेज में, उसके बाद बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने उनको अपने चैनल पे इनवाइट किया और उनसे इंटरव्यू लिया। और दोस्तों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक और बात बोली थी कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और इसका काफी समर्थन योगी आदित्यनाथ जी ने भी किया, राइट। और दोस्तों जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इंटरव्यू दे रहे थे उसके साथ उन्होंने ये मेक श्योर भी किया कि वो किसी भी रिलीजन की आस्था को भंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो अपने रिलीजन, अपने हिंदुत्व का प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोट मीन टू से अपने हिंदुत्व जो रिलीजन है उसके बारे में वो कुछ भी गलत नहीं सुन सकते हैं, और वो बिल्कुल ये चीज टॉलरेट नहीं करेंगे कि कोई और रिलीजन के लोग उनके रिलीजन के बारे में कुछ बोले। सो दोस्तों हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें सारे रिलीजन की बिल्कुल रिस्पेक्ट करनी है और किसी के खिलाफ हमें कुछ भी नहीं बोलना है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की थी। उन्होंने 2021 में घर वापसी प्रोग्राम के दौरान 300 हिंदुओं को घर वापसी कराई थी जो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए थे। तो दोस्तों बहुत बड़ी बात है, हिंदू लोग ईसाई में परिवर्तित हो रहे थे तो उनको घर वापसी कराई और उसके बाद उनके ऊपर बहुत सारे हमले की जो साजिश थी वो रची गई थी। उनको काफी ज्यादा धमकियां मिली थी और उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने उनकी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया था। सो दोस्तों ये है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जीवन से जुड़ी कुछ बातें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हिंदू धर्म की बात करते हैं और हर धर्म का सम्मान करते हैं और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो क्या ये सही है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? वीडियो के नीचे कमेंट करके इसके बारे में बताइए। और खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने धर्म का सम्मान करिए, सारे रिलीजन का सम्मान करिए और लोगों के साथ प्रेम बनाए रखें, खुश रहें। धन्यवाद, बाय बाय।